यहाँ से कोई सजेशन? कहीं से जवाब नहीं आया तो फिर भंडारी भैया के पास रुकेंगे। क्लास में, स्कूल में कितने आवर्स रहते हैं बेटा? 8 hours. 8 hours में how many hours you must be talking? At least 30%. 2 hours, 3 hours? नहीं. Full day. Okay. Then when we ask you why it stops, nothing comes. What happens that we stop talking? Yes, Mitushi. No, when we ask questions like this, then you can't suggest things for topics. We don't know in what stream to suggest topics. Okay, what context? Okay, the context is family. The common thing to all of us here is zero therapy, and we're all part of families, and also we are part of a bigger family, zero therapy. So that is the context. Where whatever we speak here, either Sunday or Monday, it is zero therapy or it's family. So with that context, Pari, क्या बात करेंगे अपन आज? Okay, I'll parent-child relationship. Okay, so how it's changed over this? Okay. No, I mean that's it. A parent-child relationship and how it's changed over the years. Anybody else? Yeah, the elder one. Topic सोच के रखो. Okay, so we'll start with the elder people, right? Parent-child relationship, how it has changed over the years. पहले कैसे थी, अब कैसी है, क्या change आया? So we have the elder generation, दादा दादी, then we have uncles, ये generation, फिर आप लोगों का generation. Probably start with Bhandari. बिफोर है जो तो रेस्पेक्ट था चिल्ड्रंस में और अब है जो फ्रेंडली हो गए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस. और ओके, वन लाइन में इज आंसर्ड. ओके, पहले रेस्पेक्ट था, एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे. आई फील पहले जो रेस्पेक्ट था वो फ्रेंडली बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक दूसरे के नज़र में देखना, मतलब पेरेंट्स मतलब हर्ट नहीं होना करके. समझ लाइन बॉटम लाइन आज ऐसा नहीं है, बस फ्रेंडली है करके. कॉन्सेप्ट जो चेंज हुआ इसके लिए कि बच्चे को और क्लोज आने के लिए, लेकिन आई फील जो रेस्पेक्ट वो रहना वो ज़रूरी था. फ्रेंडली थोड़ा कम होना चाहिए. समझ रहे हो, पहले जो था फ्रेंडली दिखता नहीं था लेकिन एक्चुअली ज़्यादा फ्रेंडली था. एल्डर पेरेंट्स से रेस्पेक्ट देते थे. दिस जनरेशन, आवर जनरेशन विल रेस्पेक्ट द पेरेंट्स, बट पेरेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स किस हिसाब से बात कर रहे हैं. फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, फ्रेंड बोले बिना आप समझ जाते हो ना कि वो क्या चाहता है. करेक्ट, यू नो व्हाट योर फ्रेंड वांट्स. सो सिमिलरली द एल्डर जनरेशन, दो दे वर नॉट फ्रेंड, दे मे नॉट chat or look friendly, the respect was visible, but friendliness, the real test of friendliness, which is you understand what the other person is thinking and wants, that was there. And that was a better solution, because otherwise you have your cousins and friends to लड़ने के लिए, बात करने के लिए, वो लेवल की फ्रेंडशिप के लिए तो ऑलरेडी हैं. तो आपका जो बोलना था कि probably friendliness कम होना बेटर है in a parent-child relationship. Right. Anybody else? आइए. He's a very new parent. फ्रेंडलीनेस होना अभी आज के दिन के लिए ज़रूरी है. वो वक्त था जब फ्रेंडलीनेस ज़रूरी नहीं था क्योंकि उतने रिस्क भी नहीं थे बच्चे बिगड़ने के. आज वो फ्रेंडलीनेस ज़रूरी है, वो शेयरिंग ज़रूरी है. Okay. So the other side of the opinion. और कोई? दिनेश भी आप क्या बोलते हैं? नहीं, इधर.
लोग बड़े होते थे आई थिंक पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे. अभी तो हर बात में पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. दैट इज़ नॉट फाइन मेरे हिसाब से. पेरेंट्स आर टू इन्वॉल्व हर चीज में. बच्चा कौन सी ड्रेस लेगा से समथिंग, वहाँ पहले तो किसी को मालूम ही नहीं होता था कि कब घर में गए, शॉपिंग किए, आ गए, है ना. जीतने के लिए बच्चे को स्केपगोट बनाते हैं. उनको सोसाइटी में नाम कमाने के लिए बच्चों को स्केपगोट बनाते हैं, उनको भगाते अनवांटेडली. दैट इज रॉन्ग. पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन टू रन, स्पेशली मदर्स आई थिंक, कि भाई मेरा बच्चा फर्स्ट आना तो मेरे को अच्छा लगेगा. ओके हाँ भैया. बंडी बम प्लेट रख के आ जाओ. जस्ट कीप द प्लेट असाइड बिसाइड. तो आएगा तब तो कुछ आइडिया आ जाएगा. विवान आ रहा है तो लेके आ जा. Mike will come to you. Parent-child relationship, how it has changed over the years? चेंज ओवर द इयर्स. अभी तक तो मेरे तो 4 साल ही हुआ है. As the child grows up, probably our patience levels go down, and what happens is you're not able to understand the child's needs as it grows up, probably, and the need is to spend more time with the child. Earlier, the parents never used to spend so much time. Still, I think you have a good job here. Reasonably good job. The world has changed, surroundings have changed. In what way? A lot of changes, the technology has come in, a lot of changes are there, so we have to adapt to that. The surroundings have changed, the social life has increased now. People have less time today for some reason. So the need to, or the time you spend with the child is even more less today. So you need to spend that time properly. Is it really so? Because पहले जनरेशन में ज्यादा टाइम होता था क्या? पहले वाला जनरेशन ज्यादा टाइम स्पेंड करता था चिल्ड्रन के साथ. डू यू थिंक सो? करते नहीं थे, वो क्यों नहीं करते थे नहीं, but it's not, life was not so complex. It was not so complex like this. It was more like a village type of So let me put earlier पुरानी जो समय था ज़्यादा रिलैक्स था, ज़्यादा समय हालांकि देते नहीं थे, लेकिन आज आपको लग रहा है प्रॉब्ली नॉट एबल टू पिन पॉइंट क्यों, बट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा समय देना चाहिए. पहले जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स नहीं देखते थे, दूसरे देख लेते, दादा दादी देख लेते, बड़े पापा, छोटी बड़ी मम्मी देख लेते, छोटे भाई अंकल आंटी देख लेते. अभी खाली छोटी फैमिली में खाली पेरेंट्स ही देखना पड़ता है. ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो गया कि पहले जो है एक्सटेंडेड फैमिली होती थी तो दादा दादी चाचा चाची कोई देख लेते थे, और शायद वहाँ पे आप ज़्यादा हुक्म बजा नहीं सकते थे जितना पेरेंट्स पे बजा सकते हो. पेरेंट्स को बजा सकते हो, सॉरी हुक्म बजा सकते हो. या नहीं, मतलब पहले क्या होता था कि द नेट अटेंशन जो चाइल्ड को मिलता था सबको मिला के वाज अ लॉट. तो जो पेरेंट्स उतना अटेंशन नहीं देते थे, फिर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ अटैचमेंट विद द फैमिली. अब अगर पेरेंट्स अटेंशन नहीं देंगे तो और कौन अटेंशन देगा फ्रॉम द फैमिली? देयर इज नो वन एल्स इन दैट फैमिली. देयर इज नो, ऑफ कोर्स दादी दादा हैं, बट देन दैट होल बड़े पापा बड़ी, द नेट अटेंशन हैज कम डाउन. इसलिए पेरेंट्स को ज़्यादा अटेंशन देना ज़रूरी है. गुड. वो जो वही पॉइंट था कि क्यूमुलेटिव वहाँ पे इतना सब लोग का मिलके उतना अटेंशन मिल जाता था, अभी उतना नहीं मिलता है. आप कुछ बोल रहे थे? सो फाइनली अटेंशन चाहिए, जरूरी है. तो बच्चे क्या कर सकते हैं अटेंशन लेने के लिए? एक तो है कि ठीक है, यू थ्रो अप टैंट्रम्स. व्हाट एल्स? बच्चे अटेंशन ले, मतलब आप टीनेजर्स के एज वाले कौन है पेरेंट्स? दिनेश भी आए, भाभी आए, और कोई? राजेश भी निकल गए ना. अटेंशन के लिए किड्स आई थिंक दोनों वेज है. कभी तो अच्छे वेज में अटेंशन लेते हैं, या कभी बहुत मस्ती करके, या जो भी इन सम अदर वे दे ट्राई टू गेट द अटेंशन, बट दे डेफिनेटली वॉन्ट अ अटेंशन फुल टाइम. दे वॉन्ट द फोकस अटेंशन ऑफ पेरेंट्स.
अगर अपन अच्छे ढंग से पूरा दिन उनका ध्यान रख लो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वे में. तो अच्छा ढंग क्या है? ये कि ठीक है, पेरेंट्स हैव टू पे अटेंशन, चिल्ड्रन नीड अटेंशन. ओके, सो व्हाट कैन चिल्ड्रन डू? Here one of the uncles was saying that life has become more complex now. Earlier joint families of business was there, 3 or 4 people were looking after the same business. It was much easier for people to manage both. Now because you have individual families, so अगर joint family भी है तो भी जो एक जना देख रहा है वो काम वही देख रहा है उस family में, office का. So then the time available is lesser. Okay, so that is a challenge. The time available is lesser for parents today than it was earlier. So then what do we do? And what can children do to cooperate so that parents का जो available time है वो बराबर use होए? टाइम कम है ज़्यादा है, it's up to the parents, they can take time and for the kid. Yeah. वो preserve करना है कि time. टाइम ऑफ कोर्स, टाइम को ऐसा कुछ है नहीं कि सबके पास उतना ही टाइम है, टाइम बना सकते हैं. हाँ भैया टाइम नहीं है करके ऐसे नहीं है. जहाँ तक मेरे को याद है जब हम छोटे थे, मेरे पेरेंट्स में सोने के पहले तो निकल जाते थे और रात को मेरे सोने के बाद आते थे और खाली संडे हम मुश्किल से मिलते थे, तो भी हो रहा था. लेकिन अभी के पेरेंट्स को तो बहुत टाइम है, टाइम दे रहे, अफोर्ड कर रहे हो, तो जो पुराने कर रहे हैं उससे तो अभी ज़्यादा कर रहे वो, हैं. लेकिन बस नहीं हो रहा है ना, दादा दादी चाचा चाची का टाइम मिल जा रहा. जॉइंट फैमिली. सो उनको बच्चों को वो टाइम मिल जा रहा था, अभी उतना नहीं मिल रहा है. दैट दे फील. अभी बच्चों के पास टेक्नोलॉजी और फ्रेंड्स ज़्यादा हो गए इसके लिए. Okay. So that now children have to think, maybe is that the only reason, or maybe बच्चे also don't have time. Yeah, you are not available at times. हाँ. They are attracted toward technology because we are not giving time. एक मिनट यहाँ से शुरू करते हैं और what happens? Well, I think kids are attracted towards technology. I see, I don't know, you should say me better, because you feel parents are not giving time, or maybe you feel that the generation gap of thoughts is lot between you and your parents. Well, ठीक है, फोन रहता है, फोन साथ में रहता है, और दूसरा दोनों के बाद करेक्ट. तो एक तो वो हो गया, दूसरा जनरेशन गैप, वो तो मतलब लिखा हुआ है इसलिए अपन भी उनको रिपीट कर सकते हैं, करते रहते हैं. व्हाट इज जनरेशन गैप? सोचने का तरीका अलग हो जाता है, certain point that becomes a point of conflict that go. तो उसमें एग्जाम्पल जैसे कल का दिन था, तो कल मैं टूर से आई, तो मेरे ट्रिप से, कॉलेज ट्रिप से आई, तो आई हैड मेरी फ्रेंड के मॉम ने उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसका बर्थडे था, तो आई हैड टू गो. तो टाइम ज़्यादा हो गया, 8 बजे, तो मॉम कॉल्ड अप कि 8 बज गए, घर पे नहीं आया, आज सवेरे तो ही आई है, घर पे रहने का टाइम नहीं है. सो आई थिंक कि मैंने प्लान नहीं किया, आई हैड टू गो गिव माई प्रेजेंस देयर. तो इट्स नॉट दैट मैंने कुछ किया है, तो शी डिडंट अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या हो रहा है. सो दैट इज द थिंग. Then I called up dad and he handled. नहीं, बट वैलिड रीजन भी है ना. यू आर आउट फॉर वैलिड रीजन है कि यू आर नॉट प्लान्ड, बट एक दूसरा वैलिड रीजन है. इसका मतलब अब लड़कियां ऐसी है कि सब डैड को अपना टूल बना रही है, यही वानर है ये, तो इसका मतलब यही वानर है. सो डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नहीं, कई बार होता है प्रॉब्लम टेम्पररी सॉल्व होता है. नेक्स्ट टाइम मम्मी विल बी वेरी श्योर, नेक्स्ट टाइम एट 7 o'clock शी विल कॉल यू. वही. सो इट इज नॉट, yeah, then next time you'll. So it is not solving the problem. Okay, we are temporarily pushing the problem aside, but that's not solving. What is the problem really? Problem is, mummy said you also need to spend time. What you're talking about, no? Actually, it's become a reverse, I think. बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स टाइम नहीं देते हैं, बट आजकल के जनरेशन में पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम विद देम. बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है.
क्योंकि ये फोन से तो वही लग रहा है. इट इज नॉट द अदर वे. दिस मम्मी वांट्स यू टू बी होम. तो मे बी दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम. Parent may not say that. Parents may not say, oh, we want you to spend time. बच्चों को भी इरिटेशन रहता है, स्कूल का इरिटेशन. उस समय भी बच्चों को भी स्कूल का इरिटेशन रहता है. यू मे पास इट ऑन टू पेरेंट्स. सो विल ऑलवेज थिंक दैट वी वर राइट. ये जो पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं वो कोई और कारण से चिल्ला रहे हैं. ठीक है, करेक्ट. ऑल्सो द नहीं बोलने वाला फैक्टर, जब पेरेंट्स नहीं बोलते, इफ द पेरेंट्स डोंट जस्टिफाई, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं बोल रहे तो नहीं. बस आई मीन वी लिसन. अगर जस्टिफाइड हुआ तो हमको ऐसे नहीं है कि वी वोंट लिसन. अगर नहीं बोल के जस्टिफाई करे कि क्यों नहीं बोल रहे हैं तो वी लिसन. लेकिन फिर हर टाइम नहीं बोलते, देन इवन सबकॉन्शियसली वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि वैसे भी नहीं बोलने वाले, देयर इज नो पॉइंट इन. Okay, good. Anybody else wants to contribute to the? No. If no personal. Example always has to be personal. Don't have to look at it as an attack. Problems are always personal. They have to be put like that. So two issues mainly. One is, we feel that this may have happened. It could have been an irritation of something else. It could have been based on this situation also. We assume that okay, वो कोई और situation का irritation अपने ऊपर आ रहा है. एक may or may not be right. और अपन भी वही कर सकते रहेंगे generally. School, college का irritation passing on to the parents. Possible. होता है कि नहीं होता है? School, college में irritation होता है ना? So you must be passing that on. कितना time waste करता है friends में, जो सोचेगा तुमने? No, first, how much time you children spend on friends and how much time you give for the family, first you think. है कि नहीं? दिन में कितना टाइम देती है तू घर में? भैया ये how much time you are devoting to the telephone? प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है कि इसका सोल्यूशन है कि पेरेंट्स हैव टू ऑर्गेनाइज ब्लड रिलेशन के यहाँ जाना आना ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना. द सोल्यूशन इज ब्लड रिलेशन के यहाँ आना जाना ज़्यादा इंक्रीज करना, मिलना. दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन. बिकॉज इट इज नॉट देयर मिस्टेक. दे आर फाइंडिंग, अंदर में उनके फ्रेंड्स नहीं है ना. हाँ, तो दे हैव नो चॉइस. देयर इक्वल लेवल नॉट देयर. They have no choice. Then they have to telephone their friends. तो अपने ऑर्गेनाइज करना कि चलो मासी के यहाँ, बुआ के यहाँ, और call them and then make and involve them in what are going to offer them today. कि भाई ये आने वाली बुआ मासी तुम क्या सजेस्ट करते हो, उसको क्या खाना पाता है, इसको क्या ऐसा, ये जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे इसका सोल्यूशन आने वाला ही नहीं है. बट इनवेरिएबली नाउ फैमिली तो छोटी हो गई, अब तो वापस बड़ी फैमिली हो नहीं सकती है बिकॉज ऑफ द so many factors. अब साथ में नहीं रह सकते, but at least let the children grow in a different atmosphere but togetherness. That only will go a long way. They need friends. उनको नहीं मिल रहा है, बाहर जा रहे हैं बेचारे, या मिल रहे हैं कहीं न कहीं बड़े बाबा छोटे बाबा ये वो चाची, कोई न कोई तो मिलते ही है ना. ये थोड़ा ऑर्गेनाइज at a lower level, not a bigger level. Party, not a big party level. उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है. इंडिविजुअल लेवल, आज वहाँ गया मिला, चिल्ड्रन को मिलाओ करो. उसके सिवाय वी कांट ब्लेम चिल्ड्रन. दे हैव टू हैव फ्रेंड्स एंड दे चिल्ड्रन कैन नॉट ब्लेम पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स डोंट गेट टाइम टू. पेरेंट्स बेचारे बोलते हैं खाना खाओ, खाना डाला खाना खाओ, एंड दे प्लेट खाली रहती है और आदमी खाने वाला नहीं है. वो बहुत बेचारा, और फिर उसमें टेंशन होता है. मम्मी को टेंशन क्या होता है कि मम्मी हैज मोर अफेक्शन टू द चिल्ड्रन देन द फादर. ये 100% श्योर है. फादर खराब भी कर सकता है, मम्मी को तो लगता है एक अटैचमेंट ज़्यादा ही होता है ना मम्मी को. तो उस बजे 8 बजे नहीं आई तो उसको तो टेंशन हो गया. हाँ, और फादर ने परमिशन दे दिया
बिकॉज फादर ने बोलना चाहिए था कि मम्मी बोली करेक्ट है, लेकिन अब तू जल्दी आ जा भैया। तो एक ये था, परमिशन कभी नहीं देना। मम्मी ने बुलाया है तो फादर शुड नेवर गिव परमिशन, यू कैन एक्सटेंड थोड़ा ऐसा। हाँ परा नहीं, तूने पेरेंट्स को फोन किया ना, डैडी को, डैडी बोला ठीक है आ जाना, बोले ना 9 o'clock एक्सटेंड किया ना, तो उसको क्या बोलना था 8 o'clock योर टाइम, मे बी ऐसा थोड़ा मम्मी के फेवर में ही बोलना, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा कि वो लेकर थोड़ा कंसेशन, ठीक है 8 बज गया ना, अभी 8:15 बजे आ जाना, से 8 बज गया 8:15 आ जाना। सो उसमें क्या होता है, तेरा भी पॉइंट हो गया, इधर भी प्लीज कर दिया। 9 बजे तेरे को 1 घंटा मिल गया इन 3 hours टाइम, टोटली यू हैव डिवोटेड 3 hours, 3 hours यू गॉट 1 hour, वो कितना बड़ा टाइम मिल गया रे। हाँ 50% टाइम दे दिया डैडी ने तेरे को एक्स्ट्रा। बट ये सब चलता है, जैसे बोला ना, ये सब तो अगर नहीं रहेगा तो देयर इज नो अफेक्शन, इट हैज टू गो ऑन। लेकिन मम्मी को किसी को भी लेट, ये फॉरेन तो कंट्री है नहीं रहा भाई, लड़कियां अगर 8 बजे तक नहीं आई तो टेंशन तो नहीं है। तो छोड़, हमारा तो 9:15 बजे इसका फोन नहीं आया तो मेरे को टेंशन हो जाता है। 9:15 बजे रात का फोन नहीं आया तो क्या हुआ, किधर गया, वो हिला देते हम लोग सबको, घर वालों को, क्यों फोन नहीं किया, क्या किया, गाड़ी चलाया तो हम फोन नहीं कर सकता, ही हैज टू टेलीफोन, बट ही डज एवरी डे कि घर के बाहर आएगा ना, जब फोन करेगा मैं आ गया हूँ। अरे यार हमको इतना टेंशन है यार, कितना टेंशन रहता है, बट क्या करेंगे, वी कांट। हाँ, और कितना बहुत, सी दिस इज ऑल बिकॉज इंडियन फैमिलीज में अटैचमेंट है, तो ऐसा होता है। ये सब होना अच्छा ही है, बट यू हैव टू अप्रिशिएट, फर्स्ट यू हैव टू थिंक योर पेरेंट्स का नेचर क्या है। मदर लाइक्स यू टू कम, वो एक सोचे बिना, इंडिविजुअल सोचने से नहीं होगा। जैसे लॉजिक, एवरी टाइम वी कांट बी गिविंग लॉजिक टू यू। एक भैया ने एक दिन बताया था ना, एक दिन कि तुम कौन से मंजिल में खड़े हो, पेरेंट्स आर ऑन द 15th floor, they can see the world, you are on the 4th floor, you can see only the छोटा वर्ल्ड। भैया ने बताया एक मीटिंग में, तो पेरेंट्स गॉट सो मेनी फैक्टर्स, वो सोचकर बोलेंगे, वो पेरेंट्स आर नॉट एनिमी ऑफ योर्स, व्हाई शुड दे टॉक रबिश, यू वांट जस्टिफाई, इट्स नॉट अ कोर्ट यार, जस्टिफाई कैसे हो सकता है कोर्ट में ना। हाँ हमारा मितु जी तो बहुत ऐसी तू बोला ना वैसे कि भाई एवरी टाइम, बट पेरेंट्स मस्ट ऑलवेज सी दैट बिफोर टेलिंग नो यू मस्ट से इट इज हॉट, डोंट टच। ये बहुत जरूरी है। आजकल के चिल्ड्रन कोई नहीं सुनने वाला, नहीं भी सुनेंगे और नहीं सुनना भी चाहिए, बट यू ऑलवेज से यस कॉशन हॉट, इसमें तबीयत खराब हो जाएगा, रीजन देन यू से। अपने भी क्या करते हैं, नो फर्स्ट। अब ये लोग तो क्यों सुनेंगे भाई, दे आर ब्रॉट इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। पहले दादा बोलते हैं नो तो ठीक है भैया रेस्पेक्ट दे, भंडारी बोल रेस्पेक्ट है, रहेगा कोई कारण। अभी कौन अभी तो सोचेंगे कि भैया कारण क्या है, पहले ब्रेन डेवलप हो गया ना, कारण क्या है, कारण के बिना बात करना वेस्ट। वी हैव टू गिव कारण कि भैया तेरे को लग जाएंगी, लेट हो जाएगा, गाड़ी नहीं मिलेंगी, कुछ हो जाएगा। तो बस बेसिक यही कि अपने सब इंडिविजुअल को सब फैसिलिटी होना, फैमिली छोटी हो गई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, छोटी फैमिली हो गई। इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल, पहले कितना कितना अच्छा था ना रे, 2-3 भाई में एक खाली शादी अटेंड करने के लिए भाई होता था, बस सब जगह शादी अटेंड करो, मरो, हो जाओ। उसको बिजनेस का कुछ नहीं मालूम बेचारे को, वही एक जने को भेज देता, चल भैया एक परचेज ऑफिसर, एक PR, पर्सनल रिलेशन, कितना अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। अब वो मिलता ही नहीं है, वी आर मिसिंग दैट, वी आर रियली मिसिंग दैट। इतना अच्छा था ना, उसको अपने कर्मा सबके खराब है कि वी आर मिसिंग। व्हाट एल्स, वी आर ऑल गुड पीपल बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू हैव दोज फैसिलिटीज। अभी कर्मा के अलावा इसमें क्या, किसी का इंटेंशन खराब भी नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय अ जॉइंट फैमिली। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर स्टिल फॉर जॉइंट फैमिली, फॉर सम रीजन छोटा मोटा इट बिकम्स अ बिग पॉइंट। और उसके बाद में वापिस मर्क्यूरी तो जुट जाता है, बाकी थोड़ी कोई जुट सकता है वापिस। एक बार हो गया तो अपने इसमें डाला ना, पास्ट अनप्लेजेंट मेमोरी को डिलीट करो, तभी ये सब हो सकता है। पास्ट अनप्लेजेंट मेमोरी डिलीट करने से यू कैन बिकम क्लोजर एंड क्लोजर। सो एवरी टाइम डोंट आस्क जस्टिफाई अनलेस यू गो टू ए कोर्ट, ओके, यस। बट
You understand? And every time parent must not say no. Yes. Just they cannot say no. नहीं, ये नहीं करना. मैं बोलता हूँ. अरे तू बोल रहा है, तू कौन सा भाई प्राइम मिनिस्टर इंडिया भाई? हाँ, ये सब मैं बोल रहा हूँ, बैठ जा. ऐसे होते हैं बहुत से पेरेंट. जैसे इसने बोला ना, दिनेश ने, कि अब तो बहुत पर्सनल, ये पैंट ऐसा पहन, शर्ट ऐसा पहन, वो पहन. बेचारा पेरेंट्स इतने घुस जाते हैं, इतने घुस जाते हैं ना. वेयरिंग, थोड़ा बहुत चॉइस, थोड़ा बहुत कल्चर, थोड़ा बहुत ये दोनों मिक्स. ये तो एवरीवेयर कॉम्प्रोमाइज मिक्स, थोड़ा थोड़ा पर्सनल सिखाना, पेरेंट्स ने सिखाना. सी चिल्ड्रन का तो पेरेंट्स नहीं, जितना टाइम दो सिखाए तो ही होगा. वी हैव टू एजुकेट. पेरेंट्स ने सिखाना है, मम्मी लोगों ने सिखाना है. अभी इसने बोली ना कि आई थिंक टेक्नोलॉजी ये वो सब, गलती किसकी है? मम्मी की तो है. मम्मी शुड नो. डोंट पैम्पर बट टीच देम. डोंट ऐसे नहीं, बस वहीं गड़बड़ होता है. क्या करता है? देयर इज अ स्लाइट थिन लाइन, उसको पैम्पर करते हैं. चॉकलेट जे के ले लें, देयर यू हैव टू से नो, बट देयर इज नो रीजन. अपने तो उसको ठीक है, एक दिन खा लिया तो चलता है. बहुत बार क्या है, दादी माँ, आजकल मम्मी से तो ज्यादा दादी माँ बिगाड़ती रहे. 100% दादी माँ बिगाड़ती है बहुत घरों में. आए नहीं, चॉकलेट खा ले रहे, बच्चा को खिला देंगे चॉकलेट, ये खा ले, ऐसे झूठ बोलना सिखाएंगे. मैं बोल दूंगा. ऑन एवरेज आज के ज़माने में दादी माँ ही बिगाड़ती है. पेरेंट्स का गलती नहीं है मेरे को, बिकॉज बोथ आर वेरी सीरियस एंड दे भूल जाते हैं अफेक्शन लेवल में. चलता है यार, कभी से चलता है. जितने भी जीरोथेरेपी के बच्चे हैं, बीमार होने का मेन कारण है दादी माँ एंड दादा ओनली. 100%, बिकॉज दे डोंट नो, दे आर नॉट अपग्रेडेड. उनका है ही नहीं लेवल ना रहे. बस चलो इसमें क्या है, वहाँ गया, कुछ भी, या तो नानी या दादी, कोई न कोई तो बिगाड़ नहीं है. हरदम जहाँ जाते हैं बिगाड़ते ना. तो अब उसका एक सोल्यूशन तो बस यही है कि जहाँ तो कोई ब्लड रिलेशन, बोलो तुम लोग पापा को मम्मी को बोलो यहाँ जाना है, बुआ मासी ऐसा, या फोन करो बुलाओ, हाँ ऐसा कुछ मिक्स करो. कहीं बोला विशाल, द ओनली सोल्यूशन, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग द ट्रैक. है कि नहीं बंटी माम? तो कट गया था वो. अरे कितना शांत कर रहा है. एक बात है, मैंने अभी ये नोट किया ना यहाँ पर, जो बॉयज चिल्ड्रन है वो दे आर मोर साइलेंट एंड गर्ल चिल्ड्रन के आवाज ज्यादा. ये कुछ साइंस समझने का नहीं आया, बट वील हैव टू स्टडी. नॉट दैट दे आर बदमाश, दे वांट टू प्रॉब्ली शेयर मोर एंड बॉयज डोंट वांट टू गिव मे बी एनीथिंग. बट अभी मैंने देखा 3 चुपचाप बैठा, और ये 5 6 जैसे वो तीनों, ये वो सब्जेक्ट फॉर रिसर्च क्या है. One of the reasons probably they want to share more. Girls by nature want to share. अभी यहाँ Yes, they want to give affection. Boys don't want to give anything. They want to pass always. Give me that. So what was the conclusion? What did you understand? 2-3 चीजें हैं. एक तो you can ask the reason, but there can be only one judge. पहले तो घर में जजमेंट होता ही नहीं है, और अगर होता भी है कहीं भी जजमेंट, there can be only one judge. So if it comes to a choice between a parent and a child, the person who has a bigger vision, father who can see father, with more experience, so we'll have to go by that judgment. Correct. But reason, of course, you need to understand, try to understand, but we are all limited by our experience. अपन जज कैसे करते हैं, गर्म है ठंडा है, कैसे मालूम पड़ता है? अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि ये अगर गैस पे है तो गर्म रहेगा. तो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उसको इतना इजीली जजमेंट आ जाएगा. 1. Second, yes, you need to interact, but what happens is, in our culture at least, you'll be having a lot of interaction. There are cousins, there are extended families and all that. But when you go to school, there it's much lesser. जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट वहाँ तो और भी कम है, तो दे हैव मच लेसर चॉइस. तो फ़ोन तो आएंगे फ्रेंड्स के, बिकॉज दे डोंट हैव, दे हैव नेवर सीन एक्सटेंडेड फैमिलीज, सो उनको द लिमिटेशन इज मच मोर फॉर देम इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग टू अदर्स. सो देन यू मे हैव फोन कॉल्स कमिंग, वो होता है. दूसरा, वर्किंग पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के पास टाइम है, तो कई कारणों से चिल्ड्रन विल नॉट हैव एक्सेस टू फ्रेंडशिप, सो पीपल विल बी कॉलिंग.
It's up to us to understand कि okay, fine. But when you have a choice, it's better to explore both sides. फ्रेंड से बात कर रहे हो बट फैमिली के लिए जब तक टाइम नहीं निकालेंगे. फाइनली द कंसर्न वी हैड दैट एक्सरसाइज अर्लियर, नो. एक ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, 15th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर. योर विजन इज लिमिटेड बाय योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कैन बी सीन एज हाउ मच फादर यू कैन सी. ठीक है. द अदर एक्सरसाइज दैट वी डिड, अगर बैठ के आधा मिनट आंख बंद कर लें, कशिश भी सामने देखेगी, विवान भी सामने देखेगा, आंख बंद कर लेंगे, जस्ट रिलैक्स. एवरीबॉडी, छोटे बड़े सभी कर सकते हैं. फील वेरी रिलैक्स, आंख बंद कर लो. ब्रीथ स्लोली एंड डीपली. बहुत आराम से लंबी लंबी सांस ले रहे हैं. फील वेरी रिलैक्स्ड, फीलिंग वेरी हैप्पी, very peaceful, very joyous. Continue breathing very slowly and deeply. Continue feeling very relaxed. Eyes are closed. Just visualize 4 people who will support you no matter what. Today, tomorrow, 50 years from now, 30 years from now, irrespective of what the situation is, irrespective of where you are geographically, irrespective of how you have changed physically, mentally, you have changed drastically, but still, irrespective of whatever happens, people would support you always. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Okay. So we did this exercise. I didn't tell you any name or anything, but you would have got faces in front of you. It will be family, it will be also maybe some of your very closest friends, possibly. But definitely family members were there. Yes? Everybody, right? It's always there. So whether we may fight, whether we may argue, deep inside, the mind, the heart knows that these people are always there. Now when we have, पेड़ कैसे बड़ा होता है? पेड़ को क्या चाहिए? Water, air, sunlight, basic जो nutrition चाहिए वो चाहिए, है ना? Relationship, what happens? You need respect, you need time, you need love. But time दे तो अपने आप love, respect सब अंदर है अपने आप. We need to spend time in a non-arguing manner. Just be there. If that is there, automatically this tree will grow. पेड़ को अलग से पानी नहीं डालना पड़ता है. कहीं बारिश होती है, the roots can catch the water. Okay, if you don't destroy it, it will automatically grow. Relationship automatically will become stronger. You just have to spend time without fighting, without arguing. Just be there. Once you trust that the elder person with bigger experience, better experience, at least wants the good of you, wants good for you, just trust, and because somebody will have to decide. So maybe it's better that the people at the higher floors decide. It's not just parents, grandparents, who are the higher experience, we just go by their judgment. कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कहाँ आता है प्रॉब्लम ना, लेकिन अपन बोलते हैं समझ, लेकिन जो जनरेशन गैप हो गया, इवन इन द सेम जनरेशन यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज. व्हाई? बिकॉज बाय नेचर वी आर ऑल डिफरेंट, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज था, शायद हमने पहले किया है, बट एनीवे इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम इवन इफ यू डिड इट. कैन आई हैव 2 वॉलंटियर्स यहाँ से?
भंडारी भी हमेशा आएंगे, कोई नहीं आएगा तो हैं वो, इज देयर, वो पहले एग्रीमेंट हो गया। बट कहाँ राजेश भैया की हंसी सुनाई दी, नॉट एबल टू सी हिम, आई तो आप दोनों आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां जस्ट टू वेक अस अप। सुरेश भाई, आइए भंडारी भाई। यू नीड टू डिसाइड, से दिसंबर में कहीं जाना है तो कैसे सोचेंगे आप, क्या क्या दिमाग में आता है क्राइटेरिया डिसीजन के लिए? कहीं जाना बोलो तो घूमने। हाँ, घूमने जाना है तो कैसे सोचेंगे, क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है? इमीडिएटली क्या? इमिडिएटली तो पहले कंपनी किसका रहेगा, फिर कौन सी प्लेस जाना है, फिर अरेंजमेंट टिकट्स और वो सब। मतलब कौन चलेगा साथ में? वैसे प्लेस तो पहले फाइनल होना चाहिए, मतलब कंपनी के पहले, और अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यू एंड टिकट्स एंड ऑल। Anybody else? Yes, from the children. Food available, okay. Who else? Climate. Okay. Anybody else? So there are, for the same thing, there are different ways we think. Okay. अच्छा, सब और any other decision thing, any कोई और situation आपको दिमाग में आता है? जैसे वापस आंखें बंद कर लीजिए एक बार, आप भी यहीं बैठ सकते हैं, नहीं तो just sit here and I want you to be relaxed. बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी, स्लो डीप ब्रीदिंग। I'll just say some words and उसका रिएक्शन क्या होता है आपके अंदर वो सोचिए। Your favorite food. Your favorite food. Your favorite holiday. Your favorite teacher. Your favorite movie. Your favorite song. Your favorite smell. Your favorite garment. Your favorite dress. Your favorite place to sit. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes now. When I said favorite food, आराम से आंख बंद रखिए, जब आपको ठीक लगेगा आप खोल सकते हैं, टेक योर टाइम। फेवरेट फूड क्या आया? कई लोगों को दिखा फूड। हाउ मेनी पीपल सॉ द फूड? ओके। हाउ मेनी पीपल कुड टेस्ट इट? टंग पे वो टेस्ट आया। ओके। एंड हाउ मेनी पीपल actually heard sounds? You could visualize yourself sitting in a restaurant and you heard people talk about the food. Okay. Smell of the food. Anybody? No. Okay. How many of you felt the food? बहुत happy लगा, happiness लगी? Okay. ठीक. When I told the place, how many of us saw actually some destination? You saw it. How many of you heard sounds around that? What was it?
have the sound. And how many of us could smell something? No. Taste, I don't think. Anybody tasted? Okay. And feeling? Felt happy? Okay. Now when we talk about the favorite place to sit, how many of you visualize that? As we go through this exercise, see, lot of us are visually oriented. हम पांचों इंद्रियां सबके पास है, लेकिन ये जो यूज़ होती है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. सो वर्ल्ड ओवर सबसे कॉमन जो है वो आंखें हैं. ज़्यादातर लोग आंखों से ज़्यादा इनपुट लेते हैं. तो इसीलिए जब भी कुछ पूछेंगे दिखा ज़्यादा हाथ उठते हैं. तो आंखें सबसे ज़्यादा पावरफुल इनपुट है ऑल ओवर, जो भी रिसर्च हुआ है सब ब्रॉडली सब जगह. फिर दूसरे नंबर पे ये आवाज़ और फीलिंग दोनों हैं. कई लोगों को फीलिंग जल्दी आएगी, कई लोगों को आवाज़ें सुनाई देगी. सो वी आर इधर ऑडिटोरियली ओरिएंटेड और वी आर किनेस्थेटिक बोलते हैं फीलिंग. जब तक आप कोई चीज़ हाथ लगा के नहीं देखें आप जज नहीं कर पाते उसको. You know, if I say a cloth, unless you feel it, you're not able to judge the quality. Some people will decide based on the looking at it. तो फेवरेट गारमेंट भी जब कहा जाता है क्या दिमाग में आता है? गारमेंट दिखता है. How many of us saw it? Okay. How many of you could feel? You feel very confident wearing it or something like that. Comfortable. Okay. Anything, any feeling comes to mind. And smell, taste, not much relevant here, but you could smell it. Okay. And then anybody else? Any other feeling? Sound? No. Okay. What was the other thing that we talked about? Favorite song. Song में how many of us saw the song? Okay. सबको सुनाई दिया? गाना सुनाई दिया क्या? वो धुन दिमाग में आई? सबको दिया? किसी को नहीं दिया? कुछ लोगों को नहीं दिया रहेगा, नहीं. ओके. बट सुनने के अलावा कई लोगों ने देखा और सम पीपल फेल्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग. एनीबडी फेल्ट द मूड? ओके. एंड नोबडी एल्स? टू ऑफ यू फेल्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग. ओके. एनीथिंग एल्स? स्मेल? बीट्स, दैट इज ओके. दैट इज फीलिंग एंड साउंड. ओके. अच्छा, और कोई चीज में भी स्मेल आई किसी को? फूड के अलावा? फूड में कितने लोगों को आई थी स्मेल? फेवरेट फूड में स्मेल किया आपने किया? ओनली 2 of you. ओके. सो ब्रॉडली ये होता है. सम पीपल आर विजुअली ओरिएंटेड, ऑडिटरी, सभी में सब कुछ है, लेकिन कुछ सेंसेस ज़्यादा पावरफुल होती हैं और कुछ लोगों की सभी सेंसेस पावरफुल होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है. बट द मोर दे आर पावरफुल द बेटर यू कैन एक्सपीरियंस लाइफ. सो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है. When you're experiencing lot of senses, you can easily get bogged down also. कोई चिल्लाता है तो जिसको बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, they'll get affected. Some people who are not auditory, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So that way you're lucky if your senses are not very powerful. तो कई चीजें होती है. बट ये समझने की बात ये है कि सबका अलग अलग ढंग है सुनने का, दुनिया को देखने का. एक बड़ा रिसर्च हुआ है कि जिस ब्लू कलर जो हम सब कॉमन मानते हैं, ये कोई भी कलर ले लो, रेड, आप जो रेड देख रहे हैं, मैं जो रेड देख रहा हूं, आप जो रेड देख रहे हैं, सब अलग अलग देख रहे हैं. कलर वही है. कलर तो अभी ये टेबल है तो ये ब्राउन दिख रहा है सबको विथ स्लाइटली ऑरेंज शेड या जो भी. बट ये एक्चुअल जो आपके दिमाग में दिख रहा है और जो लाखों लोग हैं सब अलग देख रहे हैं. सभी इसको अलग तरीके से देख रहे हैं. ब्रॉडली ये ब्राउन हो गया, लेकिन सबके अंदर जो अगर वो प्रिंट आउट लें तो सबका अलग अलग आएगा. उसी तरह से आवाज़ भी जो हम सुन रहे हैं ब्रॉडली सेम है, लेकिन सबको थोड़ा सा अलग ढंग से सुनाई दे रहा है. देयर इज फाइन डिफरेंस. और उसी तरह से जब सिर्फ एक सेंस की अगर बात करते हैं और जब ये पांचों को मिलाते हैं तो दुनिया जब हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये हर कोई बहुत अलग ढंग से कर रहा है. तो जब ये अलग ढंग से करता है तो कंफ्यूजन आता है. फॉर एग्जाम्पल, 2 volunteers फ्रॉम दिस साइड. कम, दीपन कम.
कम हिया, नहीं नहीं इसके एज का लेते, हिया कम 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 कम। Here draws well, right? Deepan, you face that side. No, sorry. Here you face that side. Come. ये फोटो है, दीपन अभी सुनाएगा और फिर ड्रॉ करेगा। जो वाला है ना, तो दिख रहा है? ओके। ओके, हम ये ड्रॉ करेंगे। Can you explain this? I think बड़े में से कोई आ जाइए। Come. नहीं नहीं यू कम। अच्छा दोनों आ जाओ कशिश आ जाओ, कोई बात नहीं। ये दोनों डिसाइड करो कैसे एक्सप्लेन करोगे, या तीनों डिसाइड करो जल्दी। हाँ ये समझाना है या ये पूरा की सिर्फ ये ड्राइंग मैंने जो पेन से किया बेटा। सर्कल, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। लाइन और बॉर्डर और लीफ। ऐसे फेस कर लो, कैमरा अंकल आपको देखना चाह रहे हैं। लाइन लाइन लाइन, हाँ सर्कल, सर्कल। बोला आप लोग तीनों लाइन उसके नीचे सर्कल, उसके नीचे स्ट्रेट लाइन, सर्कल के नीचे स्ट्रेट लाइन, सर्कल के नीचे स्ट्रेट लाइन, सर्कल के नीचे स्ट्रेट लाइन, लीफ, लाइन के नीचे लीफ, उसके नीचे लीफ, लाइन के नीचे लीफ, लाइन के नीचे लीफ। उसको बोले अंदर है ना, लाइन नहीं है ना लीफ में। बोलो बोलो तुम बोलो, सब बोलते हैं। There's no lines in the leaf, plain leaf. Only the outer border. ओके ठीक है, ये फोटो था, क्या बनेगा मालूम नहीं, लेकिन जरूर ये जरूर नहीं बनेगा, इतना अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना, पक्का? ओके कम हियर, शो व्हाट यू ड्रॉन। लो सो हिया ने ये समझा, सिर्फ ये, अच्छा पहले ये किया था फिर ये समझा। ओके वो देखो बेटा, वो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट। क्या गलत बोला है? कशु ने बोला कि पहले स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके नीचे सर्कल, फिर स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लीफ का आउटर पार्ट। तो बराबर बोला ना। हाँ पहले स्ट्रेट लाइन इधर स्लीपिंग है। आपने भी यही किया, स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था। अगर वो भी कशिश बताती फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता। क्यों होता? बैठो बेटा, थैंक यू। ओके उसने और आगे गैस कर लिया, परी ने गैस कर लिया, ये सब बोल रहे तो राखी बनाना चाह रहे। तो कई बार एक्चुअली वही होता है, पेरेंट्स ट्राई टू टेल यू समथिंग, देन यू रियलाइज ये नहीं, ये तो काम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अपन ज़्यादा इमेजिनेशन और वो ना यूज़ करते हैं तो इट वर्क्स आउट सम कुछ और बन जाता है। अगर राखी नहीं सुनती तो शायद कुछ और बना रही थी ना पहले, मे बी स्लाइटली क्लोजर टू द एक्चुअल फोटो, बट स्टिल इट डजंट मैच। तो कई बार हम जो भी बात करते हैं, हम दुनिया को ये सब पांचों इंद्रियों से जो महसूस कर रहे हैं वो वापस हम बता रहे हैं।
लेकिन हम जिस तरह से महसूस कर रहे हैं वो सामने वाला नहीं महसूस करता है। अगर हम ये समझ जाएं तो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि जितना भी हम कोशिश कर लें शायद कुछ अलग ढंग से वो समझेंगे। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या ऐसे ही आप, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मेरे को लग रहा है कि आप ये बोलना चाह रहे हो, क्या ये बराबर है, जो भी है ना। वंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देन इट बिकम्स ईजियर। वंस आप सिर्फ उनके बोलने पे अगर आप जज कर लें तो काम वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं हम कुछ सोचते हैं, कुछ सुनते हैं, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो मम्मी पापा ने डांट दिया तो डांट का मतलब नहीं है क्यों डांट रहे हैं वो हम समझने की कोशिश करें तो इजी रहेगा। ये क्यों बोल रहे हैं वो समझने की कोशिश करें तो इजी रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, अगर आप पेपर का साइज बोल दें और फिर इतने ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे से वो लाइन ड्रॉ करनी है तो शायद ज़्यादा क्लोजर आएगी ड्राइंग। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी बातचीत होती है हमारी, वो क्यों हो रही है, किस बैकग्राउंड में हो रही है, वो समझें तो इजी हो जाएगा। मम्मी क्यों जल्दी आने को बोल रही है, क्यों, ये आजकल की बात नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विद दैट बैकग्राउंड पेरेंट्स से ओके डोंट टेक अ रिस्क, प्लीज कम अर्ली, दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो वॉट एवर बैकग्राउंड दे हैव, देन कैन वी डू समथिंग टू रीअश्योर द पेरेंट्स कि नहीं नहीं आई एम सेफ फॉर background they are speaking, and then we also try to explain. Probably it will make things easier. One. Number 2, problems happen. What is this? Communication में gap कहाँ से आ रहा है? Because of not? Because the way we each individual sees the world and analyzes the circumstances is different. It can be the parent, it can be, it is different. The way we see the world. For somebody 9 o'clock it's too late. For somebody 11 o'clock के बाद तो दिन शुरू होता है, रात के 11 o'clock. There are all very different kinds of people all around. But when we are in a family, we try to come to a common ground and then stick to those things. That makes it easier. Okay. Number 2 reason for problems in communication. People, ये सब जो auditory, kinesthetic, ये एक ढंग हुआ. दूसरा, people think from the mind, brain. And people think from the heart. डिसीजन जो लेना है बहुत एनालाइज करके लेंगे या जो जचा वो कर लिया, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती है। एंड देन देयर आर पीपल हु थिंक फास्ट, हु थिंक स्लो, ठीक है ना। अभी आप खुद सोचो, आप जो भी सोचते हो कहीं जाना है, वेदर वगैरह बोला, दैट्स एनालिसिस। कहीं जाना है, पहला दिमाग में आया कि वेदर क्या होगा वहाँ, दैट इज द ब्रेन। एंड साथ में कौन होगा, दैट इज द हार्ट। So there are anything you decide and there is nothing right or wrong. People are wired like that. People सोचने का ढंग ऐसे ही होता है, हार्ट या ब्रेन दोनों यूज करते हैं लेकिन डोमिनेट कुछ एक करता है। okay? So आप कोई भी और एग्जांपल ले लो अपने इसमें, why did you choose a subject or why did you choose a particular line of business, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, it is either the brain or the heart. ब्रेन वाला क्या हुआ, एनालिसिस, you'll sit, you'll think over it, आप पूरा डेटा लोगे, ये ऐसा क्यों हुआ था, वो हुआ था, ये होता, उसके बाद आप एक डिसाइड करते हैं। हार्ट वाला इट्स मोर ऑफ, मुझे ऐसा लगेगा, लास्ट टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा, दैट इज हार्ट। फीलिंग्स आर डोमिनेटिंग। दूसरा क्राइटेरिया फास्ट या स्लो। सो ये सोचना भी है, कोई लोग 5 दिन या 5 साल लगाते हैं सोचने में और कोई लोग 5 सेकंड में सोच लेते हैं, बट एनालिसिस पूरा होता है, डेटा एनालिसिस होता है फास्ट और स्लो। सो हु इज एनालाइजिंग फास्ट विल से ऑल द डेटा एंड देन ये चलो ये करना है, डेटा एनालिसिस ही है लेकिन फास्ट। एंड अदर वेज, पहले देखा कौन सी चेयर कंफर्टेबल है, वो डिसाइड करने के लिए 2-3 दिन लगाया, फिर उस पर बैठ के चेयर को साफ करके बैठ के फिर सोचना शुरू किया। दैट इज अगेन थिंकिंग माइंड बट स्लो। हार्ट अगेन स्लो एंड फास्ट। एग्जाम्पल, किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, 10 साल बाद भी वो याद रहेगा। सो दैट इज स्लो, उसका रिएक्शन तब तक इतना लंबा रहता है। सो पीपल आर लाइक दैट, पीपल आर माइंड हार्ट फास्ट स्लो। अब ये जब मिसमैच सामने, अगर जो माइंड फास्ट के सामने हार्ट स्लो वाला आ गया, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, कम्युनिकेशन, जीने का ढंग बहुत अलग है, दैट्स वेरी ऑपोजिट्स, या माइंड स्लो एंड हार्ट फास्ट।
एकदम instantly emotional person and then this is very very analytical person. So things are different there also. So that's it. I mean, time is up. ये आप खुद सोचो. Basic thing is सब लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं. तो अगर ये हम समझ लें तो हम समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, उसके बाद जो बड़ा है उसके ऊपर जजमेंट छोड़ दें. Because somebody, one person has to be a leader. Only then the team or anything can move forward. So we do that, things are automatically fine. Any doubts? Yes? तो यहाँ दो जने के जो भी पेरेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. No doubt. For a person who thinks with the mind, the doubt arises from the mind, from the brain. For person who thinks from the mind, नहीं brain. Mind में थोड़ा heart का component आ गया. Person who thinks from the heart, the doubt arises from the heart. इमोशनल डाउट ही रहेगा, इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. सोच ही रहे हैं आप, लेकिन अच्छा लगेगा वो सोच रहे हैं, और ब्रेन वाला सोचेगा ये कैसा इसका रिएक्शन कैसा रहेगा, इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये रिएक्शन कैसा रहेगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह से सोचता है. तो ब्रेन वाला वैसे सोचेगा. तो थैंक यू सो मच. जय प्रकृति.